क्या DDR2, DDR3, DDR4 और DDR5 एक दूसरे की जगह यूज हो सकते हैं? और अगर DDR5 सबसे नई रैम है तो क्या DDR4 बेकार हो चुकी है? पीसी अपग्रेड करते टाइम अगर हमने गलत रैम लगा दी तो क्या सिस्टम ऑन भी नहीं होगा? और गेमिंग के लिए कौन सी DDR रैम मैटर करती है? और सबसे इम्पोर्टेंट, तुम्हारे पीसी के लिए कौन सी रैम बेस्ट रहेगी? तो हम इस वीडियो में रैम से रिलेटेड सब कुछ समझने वाले हैं, बिल्कुल आसान भाषा में, बिना टेक्निकल ओवरलोड के। आज हम सबसे पहले ये समझेंगे कि DDR रैम होती क्या है और इन नंबर्स का क्या मतलब होता है। उसके बाद हम डिटेल में देखेंगे कि DDR2, 3, 4, 5 के बीच में आखिर डिफरेंस क्या है। भाई DDR का फुल फॉर्म होता है डबल डाटा रेट। तो भाई सिंपल लैंग्वेज में समझे तो DDR रैम एक सेकंड में 2 बार डाटा ट्रांसफर करती है और इसी वजह से पुरानी SDR रैम से ये ज्यादा फास्ट होती है। हर बार नई DDR जनरेशन की रैम में स्पीड, एफिशिएंसी और स्टेबिलिटी इंप्रूव होती है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, हर जो DDR रैम होती है वो हर एक मदरबोर्ड के साथ कंपेटेबल नहीं होती है। मतलब मदरबोर्ड और रैम के बीच में एक कोऑर्डिनेशन होता है और इस चीज में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले DDR को समझते हैं। तो भाई DDR2 रैम पुरानी जनरेशन की रैम है जो कि ज्यादातर आपको पुराने पीसी में देखने को मिलती है, जो कि काफी टाइम पहले यूज होती थी। तो भाई इसकी स्पीड आज के स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत लो है और DDR2 ज्यादा पावर कंज्यूम भी करती है और परफॉर्मेंस भी लिमिटेड ही होता है। अगर आप गेमिंग या हेवी टास्क करते हो तो DDR2 आपके लिए यूजलेस है, उसका कोई सेंस नहीं है। और इसके बाद में आई थी DDR3 रैम। DDR3 रैम ने परफॉर्मेंस और पावर दोनों को एक साथ इंप्रूव किया। ये रैम काफी सालों तक मेन स्ट्रीम में रही थी, लेकिन अभी के टाइम जो मिड रेंज में या पुराने कंप्यूटर्स हैं उनमें देखने को मिलती है। नॉर्मल यूजेस जैसे ब्राउजिंग, ऑफिस वर्क और लाइट एडिटिंग के लिए DDR3 अभी भी यूजेबल है, लेकिन मॉडर्न गेमिंग और हैवी सॉफ्टवेयर के लिए आज के टाइम में DDR3 एक लिमिटेशन बन जाती है। इसीलिए DDR3 को फ्यूचर प्रूफ ऑप्शन नहीं कहा जा सकता। और फिर उसके बाद आई DDR4। DDR4 आज के टाइम में सबसे कॉमन और बैलेंस्ड ऑप्शन है। इसकी स्पीड, बैंडविड्थ और पावर एफिशिएंसी DDR3 से बहुत ज्यादा है। जो अभी के टाइम पर मॉडर्न पीसी या लैपटॉप आ रहे हैं उनमें DDR4 देखने को मिलती है। गेमिंग, एडिटिंग, हाई परफॉर्मिंग टास्क के लिए DDR4 अभी के टाइम पे काफी सही है। इसलिए तुम अगर नया पीसी बिल्ड कर रहे हो तो DDR4 आपके लिए एक सेफ चॉइस है। और अब आती है DDR5 रैम, जो कि भाई लेटेस्ट जनरेशन और फ्यूचर के लिए डिजाइन की गई है। DDR5 ज्यादा बैंडविड्थ और बेटर पावर मैनेजमेंट के साथ आती है। इस रैम का मेन फोकस होता है कि हाई एंड टास्क जैसे एडिटिंग, गेमिंग, 3D रेंडरिंग जैसे काम को जल्दी करना। DDR4 रैम की एक डाउन साइड भी है, इसकी कॉस्ट। भाई ये बहुत ज्यादा कॉस्टली है और अभी के टाइम पे इसे लेना मतलब सोने से भी ज्यादा महंगा है। और इसी के साथ आपको DDR5 के अकॉर्डिंग ही मदरबोर्ड एंड प्रोसेसर भी लेना पड़ेगा, जिसकी वजह से बजट भी बढ़ जाता है। लोगों की सबसे कॉमन मिस्टेक यही हो जाती है कि वो गलत DDR रैम खरीद लेते हैं, लेकिन ये बात तो बिल्कुल नहीं पता होती है कि हर मदरबोर्ड एक स्पेसिफिक DDR रैम सपोर्ट करता है। DDR2, DDR3, DDR4, DDR5 एक दूसरे की जगह फिट नहीं हो सकते। तो इसीलिए आप अगर जब भी अपग्रेड करो तो मदरबोर्ड की कंपेटिबिलिटी को जरूर देख लेना, क्योंकि मदरबोर्ड की कंपेटिबिलिटी के अकॉर्डिंग ही आपको अपने कंपोनेंट्स लेने हैं। तो बात करते हैं कि तुम्हें कौन सी लेनी चाहिए। अगर तुम ओल्ड पीसी यूज कर रहे हो तो अभी के टाइम पे DDR2 या DDR3 पे अपग्रेड करना बिल्कुल बेस्ट है, कोई लॉजिक नहीं है उसका। लेकिन अगर तुम गेमिंग या एडिटिंग के लिए पीसी बना रहे हो तो अभी के टाइम आपके लिए DDR4 एक सॉलिड ऑप्शन है, क्योंकि DDR5 बहुत महंगी है। DDR4 पर तुम हाई एंड टास्क या वीडियो एडिटिंग ये सब आराम से कर सकते हो। अगर तुम हाई एंड प्रोफेशनल वर्क या फ्यूचर प्रूफ चाहते हो तो आपको DDR4 को चूज करना चाहिए। तो भाई डिसीजन तुम्हारे बजट और यूज केस पर डिपेंड करता है, ना कि सिर्फ रैम के नंबर पर। तो अब तुम्हें DDR2, 3, 4, 5 के बीच में रियल डिफरेंस पता चल गया होगा। तो जब आप अगली बार रैम अपग्रेड करो तो रैम के पीछे का नंबर मत देखना। बाकी आप कमेंट बताओ कि अभी के टाइम तुम कौन सी रैम यूज कर रहे हो। एंड वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब करते हो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। टेक की बात आपके साथ।